आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सर सैयद अहमद ख़ान और तहरीक अलीगढ़ की तहरीक पाकिस्तान के हवाले से की गई कोशिशों के बारे में आसान अल्फाज में बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के आइकॉन पर क्लिक कर दें। तो दोस्तों, सर सैयद अहमद ख़ान की जो तहरीक अलीगढ़ थी और ये जो सारी मूवमेंट थी, उसका जो मकसद ये था कि वो मुसलमानों की, सर सैयद अहमद ख़ान बेहतरी चाहते थे। वो चाहते थे कि मुसलमान सियासी तौर पर, तालीमी तौर पर, मुआशी तौर पर, तमाम तरीक़ों से वो चाहते थे कि मुसलमान जो हैं एक अच्छी कौम बने और वो जो हैं वो बर-ए-सग़ीर में एक अच्छा किरदार अदा कर सकें, बर-ए-सग़ीर की तरक्की में और बर-ए-सग़ीर के मामलात में। क्योंकि 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो था मुसलमानों को काफ़ी मसाइल दरपेश करने पड़ रहे थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों पर बहुत से मज़ालिम ढाना शुरू कर दिए थे सारी जंग आज़ादी के बाद। क्योंकि अंग्रेज़ ये समझता था कि जो मुसलमान ही हैं कि जिन्होंने उनके ख़िलाफ़ 1857 की जंग आज़ादी शुरू की और उन्हीं ने हिंदुओं को उनके ख़िलाफ़ उभारा। हिंदू बड़े चालाक थे। हिंदुओं के लीडरान ने अंग्रेज़ों को एक साजिश के ज़रिए ये बावर करा दिया था कि मुसलमानों ने ही हिंदुओं को इस जंग आज़ादी में लड़ने के लिए कायल किया था। तो सर सैयद अहमद ख़ान जो थे वो एक दाना शख्स थे, वो एक सियासी समझ बूझ रखने वाले एक उस वक्त अज़ीम शख्सियत थे। उन्होंने मुसलमानों की ये सारी सूरत हाल देखी तो उनसे रहा ना गया। उन्होंने अपनी कोशिशें शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेज़ हुकूमत से भी ताल्लुकात बेहतर बनाने की तरफ तवज्जो शुरू कर दी। उनकी ये भी कोशिश रही कि मुसलमानों और अंग्रेज़ जो हुकूमत है उसके दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो सकें। उन्होंने एक रिसाला असबाब बग़ावत हिंद लिखा शुरू में, और उसमें उन्होंने जो 1857 की जंग आज़ादी थी उसके हवाले से मुसलमानों का जो मौक़िफ़ था और जो मौक़िफ़ था सर सैयद अहमद ख़ान का अपना मौक़िफ़ था, जो रिसर्च थी सारी जंग आज़ादी के हवाले से, वो उन्होंने अंग्रेज़ों को बताने की कोशिश की। इसके अलावा सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों की तालीमी लिहाज से बेहतरी के लिए भी काम शुरू किया। उन्होंने ये कोशिशें शुरू की कि मुसलमान जो हैं वो तालीम हासिल करें और तालीम हासिल करके वो बड़े बड़े ओहदों पर फ़ाइज़ हों। क्योंकि उस वक्त जो था मुसलमान जो थे वो बड़े ओहदों पर फ़ाइज़ नहीं थे। हिंदुओं को अंग्रेज़ फ़ाइज़ कर रहे थे बड़े ओहदों पर, तमाम मुसलमान जो थे वो तालीमी तौर पर भी बहुत पीछे थे और माशी तौर पर भी बहुत पीछे थे। सर सैयद अहमद ख़ान ने शुरू में मदरसे कायम किए, मदरसा टाइप स्कूल, उसमें मुसलमानों की तालीम व तरबियत का इंतज़ाम किया गया। और इसी तरह काफ़ी कुछ उन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम अमल में लाया, जहाँ पर अंग्रेज़ी मज़ामीन का तर्जुमा किया जाता था उस दौर में। और इसके अलावा उर्दू हिंदी तनाज़ा में भी सर सैयद अहमद ख़ान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। सर सैयद अहमद ख़ान जो थे वो शुरू में ये समझते थे कि मुसलमान और हिंदुओं को मिलजुल कर साथ रहना चाहिए और उनको आपस में एक साथ जदोजहद करनी चाहिए। ताहम उर्दू हिंदी तनाज़े के बाद जो था उन पर असल हकीकत खुली, तो उन्होंने मुसलमानों की मज़ीद बेहतरी के लिए इक़दामात शुरू किए। उन्होंने अलीगढ़ में स्कूल कायम किया, जो कि 2 साल के अरसे के अंदर वो कॉलेज बन गया और बाद में आगे चलकर वो 1920-21 में वो यूनिवर्सिटी बन गया। तो इसके अलावा सर सैयद अहमद ख़ान ने सियासी तौर पर भी बड़ी कोशिशें की और उन्हीं के प्लेटफार्म मोहम्मडन एजुकेशनल फ़ोरम जो कि कायम की गई सर सैयद अहमद ख़ान के दौर ज़िंदगी में, उसी के सालाना इजलास 1906 में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। और उसी मुस्लिम लीग ने 1947 में क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सरबराही में पाकिस्तान को हम सब के लिए हासिल किया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं वो तहरीक पाकिस्तान की जो सारी स्ट्रगल थी उसके बानियों में से ही हैं, और उन्हीं की कोशिशों के नतीजे में मुसलमानों ने सियासी जदोजहद शुरू की और सारी सियासी मूवमेंट शुरू की, और उन्हीं की जदोजहद के नतीजे में मुस्लिम लीग बनी और उसी मुस्लिम लीग ने क़याम पाकिस्तान की कोशिशें की और उसी मुस्लिम लीग ने ही पाकिस्तान हासिल किया। तो सर सैयद अहमद ख़ान को मैं तो ये समझता हूँ कि, और दीगर मुफ़क्किरीन भी यही समझते हैं, अक्सर मुफ़क्किरीन, कि क़ायद-ए-आज़म अल्लामा इक़बाल के साथ साथ अगर किसी और शख्स को इस पाकिस्तान के क़याम का क्रेडिट दें तो वो सर सैयद अहमद ख़ान है। चैनल सब्सक्राइब करें।